अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट ग्लो गाइड। तो आज मैं आपके साथ ऐसी 10 मेकअप मिस्टेक शेयर करूंगी जिससे हमारा मेकअप केकी लगता है, ओवरडन लगता है या पैची हो जाता है या उससे प्रोफेशनल लुक नहीं आती। तो वो ऐसी मिस्टेक्स को आज हम फिगर आउट करेंगे और कैसे हम उसको फिक्स करें, उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी दूंगी। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड। सो सबसे पहले जो हमारी मिस्टेक आती है वो ये है कि नॉट प्रेपिंग योर स्किन। हम अपनी स्किन को प्रेप नहीं करते, जिससे हमारा मेकअप जो है वो फ्लैकी हो जाता है। हमारा मेकअप जो है वो स्टे नहीं करता, अनइवन होना शुरू हो जाता है, कहीं से फेड हो जाता है। तो वो हम इसीलिए होता है कि हम जो है अपनी ड्राई या ऑयली स्किन हो उसको हम पहले प्रिपेयर नहीं करते। इसलिए सबसे पहले इसका यही है कि हम उसको अच्छी तरह अपने फेस को वॉश करें। बेशक हम क्लींस कर लें अपने फेस को अच्छे से क्लींजर के साथ, और उसके बाद हम जो है अपने जो है मॉइस्चराइज़र अच्छा सा अप्लाई करें जिससे हमारी स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट हो। उसके बाद हम प्राइमर यूज़ करें कोई अच्छा सा। जब हमने स्पेशली जब हमने ज़्यादा आवर्स के लिए मेकअप करना हो तो हम प्राइमर अच्छा सा यूज़ करें। तो इससे ये है कि हमारा जो है अच्छी हेल्दी स्किन पे अच्छा ज़्यादा मेकअप के लिए ज़्यादा देर के लिए जो है मेकअप स्टे करेगा। तो पहले ये मेन मिस्टेक है। इसके बाद नेक्स्ट यानी मेजर जो मिस्टेक है सेकंड नंबर पे वो है रॉन्ग फाउंडेशन शेड। यानी हम अपनी फाउंडेशन को बिल्कुल अपने स्किन टोन के मैच नहीं लेते। यानी या तो हम बहुत ज़्यादा वाइट ले लेते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क ले लेते हैं, तो वो अच्छी लुक या प्रोफेशनल लुक देती नहीं है। तो ये इसलिए ज़्यादातर होता है कि हम अपनी फाउंडेशन का जो शेड है वो अपने हैंड से मैच करते हैं या हम रिस्ट पे चेक कर लेते हैं। तो वो ये है कि हमारे हैंड या आर्म्स की स्किन जो है वो हमारे फेस के मुताबिक मैच नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है और नेक भी मैच नहीं करती जब हम फाउंडेशन लगाते हैं। तो वो अननेचुरल बहुत ज़्यादा इवन डे लाइट में भी लगती है और कैमरे के सामने भी लगती है। तो इसको फिक्स करना है ऐसे कि हम अपनी जो फाउंडेशन है जॉ लाइन पे टेस्ट करें, यानी अपने फेस के ऊपर ही हम अपनी फाउंडेशन को टेस्ट करें और हमें पता हो कि ये ऑक्सीडाइज होगी या नहीं होगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि हमें तब पता हो तो फिर ऑक्सीडाइज हो कि ये हमारा स्किन का कलर मैच हो जाएगा या नहीं। और उसको नेचुरल लाइट में चेक करें, क्योंकि जो नेचुरल लाइट में ज़्यादा पता चलता है शेड कैसा है, फेस पे कैसा लग रहा है। और ऐसा शेड लें जो डिसअपीयर हो जाए स्किन के अंदर, बिल्कुल ऐसे लगे कि नेचुरल सी फिनिश दे। तो ये हमारा जो है सेकंड मेजर मिस्टेक है जिसको हमें लाजमी फिक्स करना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हमारी जो लुक को ख़राब कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अब हमने फाउंडेशन तो ठीक ले ली है, चलें हमने अब फाउंडेशन अपने मैच स्किन टोन के मैच ले लिए, लेकिन अब ओवर यूजिंग फाउंडेशन यानी बहुत ज़्यादा हम फाउंडेशन को यूज़ कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड भी नहीं करते। जब वो जिससे वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, ड्राई भी हो जाती है और समटाइम्स पैची भी हो जाती है। और हीट वाले वेदर में तो बिल्कुल ऐसे जैसे मेल्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो बहुत बुरी लगती है। तो हम ये क्या करें कि हम जो है बहुत ज़्यादा फाउंडेशन एकदम से मुँह पे ना लगाएं, बल्कि थोड़ा जो प्रोडक्ट है उसको अपने फेस पे लगाएं, उसको ब्लेंड करें अच्छी तरह से। अगर हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा आहिस्ता-आहिस्ता यानी कवरेज को आहिस्ता-आहिस्ता बिल्ड करें। हम एकदम से इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो ना लगाएं। और ज़्यादातर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर नेचुरल फिनिश के लिए यूज़ होते हैं, और इससे ये होता है कि वो हमारी जो फाउंडेशन जो है वो केकी नहीं लगती या बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता और नेचुरल से फिनिश आती है। तो हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ ना करें। इसके बाद नेक्स्ट है रॉन्ग कंसीलर टेक्निक और ओवरडन आईब्रोज। यानी हम अपने कंसीलर जो है वो जो टेक्निक है उसके मुताबिक यूज़ नहीं करते जैसे हमें कंसीलर लगाना चाहिए, जिससे हमारी अंडर आईज की जो लुक है वो ग्रे लगना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, तो वो इसी वजह से है कि हमें जब कंसीलर लगाना नहीं आता, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं उससे, अगर हमने अच्छी तरह ना लगाया हो उस टेक्निक के मुताबिक। ये इसलिए भी होता है कि हम या तो बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर यूज़ कर लेते हैं या हम बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट कंसीलर की प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादातर वो जो ज़्यादा कलर्स वाले कंसीलर हैं, जो कलर करेक्टर्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो उसको यूज़ करें। डिफरेंट तरह के वो होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को कवर करने के लिए होते हैं, तो वो यूज़ करें और प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ करें। अगर हमारे फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशन है, एक्नी वगैरह है, तो हम उसको यूज़ करें। और ज़्यादा लाइटर वाला शेड ना यूज़ करें, 1 या 2 शेड लाइटर ज़्यादा से ज़्यादा लें, वो भी बहुत ज़्यादा लाइटर नहीं होना चाहिए। स्मॉल डॉट्स की फॉर्म में लें, ना कि बिग ट्रायंगल यानी बहुत ज़्यादा भर के जो है कंसीलर को लगा लें और उसको आहिस्ता से ब्लेंड करें। तो वो जिससे मिनिमल सी कंसीलर वाली लुक हो, हैवी ना हो बहुत ज़्यादा। तो वो हमारी अगर हैवी लगेगा तो ऑब्वियसली वो फाइन लाइंस और जो मेकअप जो है वो ग्रे अंडर आइज
वाइट से ग्रे लगना शुरू हो जाएगा। और ओवर ड्रॉन आईब्रोज हैं, यानी हम बहुत ज़्यादा जब आईब्रोज को फिल कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेक लगना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं, तो वो नेचुरल ब्यूटी को बिल्कुल ही जो है ख़त्म कर देती हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है आईब्रोज को बहुत लाइटली फिल करें, लाइट स्ट्रोक्स लें जो हेयर लाइक लगें, तो इस तरह से सॉफ्ट सी हम जो है अपनी आईब्रोज को फिल करें जो बहुत ज़्यादा फेक ना लगें। तो ये भी एक मेकअप मिस्टेक है जो हम करते हैं। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ मेजर मिस्टेक है वो है कि हम टू मच पाउडर, हम बहुत ज़्यादा पाउडर जब लगा लेते हैं तो हमारा फेस जो है ड्राई लगना शुरू हो जाता है, डल लगना शुरू हो जाता है, और हम समटाइम्स ओल्डर भी लगना शुरू हो जाते हैं। और टू मच पाउडर लगाने से ये भी है कि हमारी फेस की जो फाइन लाइंस होंगी वो भी बिल्कुल विजिबल हो जाएंगी। तो ये इसीलिए कि हम जो है ज़्यादा सेट कर लेते हैं अपने पाउडर को, या तो हम सारा फेस ही सेट कर लेते हैं, तो सारा फेस ना भी सेट करें, हम टी जोन पे या जहाँ पे हमें लगता है कि हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे पाउडर यूज़ करके लॉक कर लें हम अपनी फाउंडेशन को, और लाइट हैंडेडली यूज़ करें तो वो ज़्यादा जो है बेटर है। तो इससे हमारी मेकअप की लुक बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई और अच्छी लुक भी आएगी प्रोफेशनल वाली। इसके बाद नेक्स्ट यानी मेजर जो मिस्टेक है, हम ब्लेंडिंग नहीं करते, वो बेशक ब्लश की हो, आई शेडो की होगी या कॉन्टोर की हो, तो जिससे हमारी जो ब्लेंडिंग नहीं होती तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल हमारे मुंह के ऊपर ऐसे वैसे का वैसे रहता है, और जो है जिससे वो बहुत ज़्यादा हार्श जो है ना मेकअप से वाइब आती है। तो वो हमें यही है कि हम अच्छी तरह से ब्लेंड करें, इवन कॉन्टोर को भी, ब्लश को भी और आई शेडो को, जिससे हमारी प्रोफेशनल वाली वाइब आए और हम सॉफ्ट मेकअप करें तो अच्छी सी जो फ्लॉलेस मेकअप की लुक देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो रॉन्ग ब्लश प्लेसमेंट है कि हम अपने ब्लश को ठीक तरह से नहीं लगाते, उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो ड्रॉपी लगता है या बहुत ज़्यादा वाइड लगता है। तो हमने ये इसलिए कि या तो ब्लश हम बहुत ज़्यादा नीचे लगा देते हैं या हम बहुत ज़्यादा नोज़ के पास यानी क्लोज टू नोज़ लगा देते हैं। तो हमें यही है कि हम अपर चिक्स पे लगाएं और अपने टेम्पल्स की तरफ जो है उसको ब्लेंड करें, ताकि उससे अपने हमारे जो फेस की है वो लिफ्टेड सी लुक आए, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये ब्लश की प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है एक फ्लॉलेस मेकअप लुक के लिए और बहुत अच्छे मेकअप प्रोफेशनल मेकअप लुक के लिए। इसके बाद मेजर वाली प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि इग्नोरिंग लिप प्रेप, यानी 8th वाली जो मिस्टेक्स है, इग्नोरिंग लिप प्रेप, जो मैं वो बहुत ज़्यादा करती हूँ। लिप प्रेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम जब मेकअप करते हैं हमें चाहिए वो, उससे जब अगर हमने प्रेप नहीं किया लिप्स को तो वो क्रैक हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो जब हम मैट लिपस्टिक्स लगाते हैं तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और क्रैक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें चाहिए कि हम उसकी पहले अगर हम मेकअप करें, मेकअप से पहले हम जेंटली स्क्रब करें अपने लिप्स को, और आफ्टर मेकअप हम यानी मेकअप जब हम स्टार्ट करें तो हम लिप बाम अप्लाई करें ताकि बिफोर लिपस्टिक, ताकि हमारी लिपस्टिक जो है बहुत अच्छा सा जो है हाइड्रेट हमारे लिप्स हुए होंगे तो लिपस्टिक बहुत अच्छी अप्लाई होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्रैक्ड लिप्स जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ड्राई लिप्स बिल्कुल भी, और इवन उनके ऊपर लिपस्टिक भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टू मच हाईलाइटर। हम हाईलाइटर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं जिसकी वजह से वो हमारा फेस स्वेटी लगना शुरू हो जाता है, ग्लोइंग लगने की बजाय स्वेटी लगता है। तो ये इसीलिए कि हम या तो बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेते हैं और अप्लाई भी हम रॉन्ग एरियाज़ पे कर लेते हैं कि हम जहाँ पे करना ही नहीं है वहाँ पे भी कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसको जैसे चीक बोन्स पे अप्लाई करें, नोज़ की ब्रिज पे अप्लाई करें, तो इस तरह से हम अप्लाई करें ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना, और लाइट हैंडली बहुत हल्का हल्का अप्लाई करें, तो वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट ग्लो, नेचुरल ग्लो हमारे मेकअप को देता है। इसके बाद लास्ट हमारी जो 10th मेकअप मिस्टेक है, नॉट सेटिंग मेकअप प्रॉपरली, यानी हम अपने मेकअप को सेट ही नहीं करते। जब ज़्यादा देर के लिए हम कोई इवेंट जो है वो अटेंड करना चाह रहे होते हैं तो हम मेकअप को सेट नहीं करते, मेकअप जिसकी वजह से मेकअप जो है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो वो हमारे बहुत ज़्यादा बुरी लुक देता है। जब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाता है, कहीं से फेड हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर अच्छी सी कोई सेटिंग स्प्रे यूज़ करें। और जैसे मैंने ऊपर बताया है कि हम अपने मेकअप को अच्छी तरह से स्टार्ट जब करें तब हम अपना फेस को क्लीन करें, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा मेजर स्टेप है जो हमारे मेकअप को ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। तो ऐसे जो है वो सेटिंग स्प्रे अच्छी से यूज़ करेंगे तो वो हमारे मेकअप को ज़्यादा देर के लिए फ्रेश लुक देगा और हमारा मेकअप लॉन्गर भी लास्ट करेगा। सो दीज आर ऑल मेजर मेकअप मिस्टेक्स जो हम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी जैसे कि हम बैड लाइटिंग पे जब मेकअप करते हैं तो वो हमारा मेकअप जो है इंडोर्स में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये इसीलिए होता है कि जब हम डिम लाइटिंग में मेकअप करते हैं तो वो डिम लाइटिंग जो है वो हमारी मिस्टेक्स को हाइड कर देती हैं। तो वो हमें चाहिए कि हम वाइट LED लाइट्स में मेकअप करें या फिर नेचुरल डे लाइट जो है उसमें हमें पता हो हमारा मेकअप कैसे लगेगा। तो इस तरह की और भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। मैंने वही डिस्कस किए हैं जो हम बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं अपने मेकअप में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा मेकअप जो है केकी वगैरह लगता है या अनप्रोफेशनल लुक देता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।